हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं बहुत अच्छी कंसेप्ट लेके आया हूँ आपके लिए। ये क्वेश्चन आज की जो कंसेप्ट है बेस है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट और हमारी उसकी खपत समान हो, लेकिन उसकी कभी वैल्यू बढ़ रही है, कभी घट रही है। तो कभी हम ज़्यादा सामान खरीद रहे, कभी हम कम खरीद रहे हैं। तो उन क्वेश्चनों को करने का तरीका आज आप सीखोगे कि कैसे करना है। ठीक है, तो इसका पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। ठीक, इसमें क्या है कि एक्सपेंडिचर होता है, माने कि एक्सपेंडिचर जो खर्चा है वो किसके बराबर होगा, वो प्राइस के और उस प्रोडक्ट के कंजप्शन के बराबर होता है। यदि इनमें से कोई भी चीज़ कांस्टेंट हो जाए, यदि इसका प्राइस कांस्टेंट हो जाए तो एक्सपेंडिचर किसके बराबर हो जाएगी, इज प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन। अगर प्राइस की बात करें, यहाँ से ही प्राइस निकल सकती है, कंजप्शन कांस्टेंट हो जाए तो इक्वल प्रोपोर्शनल टू प्राइस की हो जाएगी। ठीक है, और आप देखोगे कि पी जो प्राइस होता है, इसमें प्राइस प्राइस हो जाएगा पी इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन, इसके बराबर होता है। यानी कि प्राइस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंजप्शन के। ये चीज़ें समझ में आई आप सभी को। अब आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। मैं अब आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि इनसे बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है, मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ उस क्वेश्चन को, रुको। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला गया है द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 28%। कौन बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा। अ पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 22% ओनली। अब वो कह रहा है कि इसका जो खर्चा एक्सपेंडिचर ओनली 22% बढ़ाना चाहता है। बाय अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट शुड ही डिक्रीज हिज कंजप्शन, उसके कंजप्शन में कि कितनी की कमी करे। देखो कि जैसे कि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि हुई, कीमत बढ़ गई। एक व्यक्ति अपने व्यय को केवल 22% बढ़ाना चाहता है, जो उसका खर्चा था वो 22% बढ़ाना चाह रहा है बस। लगभग कितने प्रतिशत उसे अपने उपभोग में कमी करनी चाहिए। उपभोग जो यूज कर कंजप्शन जो भी है यूज की चीज़ें, उसे कितना कम करना चाहिए जो कि इसे इतना ही रहे, इसी वैल्यू के अंदर सब काम हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, आप देखते हैं। पहले क्वेश्चन को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब आप, मैं मानता हूँ कि क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, अब कि हमें पता है कि एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर वो क्या हो रहा है कि एक्सपेंडिचर बोला है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 28%। ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, और देखो अ पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर 22%, यानी कि वो 100 से कितने से, सॉरी 100 से कितना हो रहा है, 122 हो रहा है। ठीक है, और इसका प्राइस कितना हो रहा है, पेट्रोल की कीमत, प्राइस 100 से, अरे उल्ट सॉरी 100, हाँ 100 कितना हो रहा है प्राइस। ठीक है, प्राइस हो रहा है 128। अब आप यहाँ पे चेक देख रहे होगे कि एक्सपेंडिचर और प्राइस, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ, मैंने क्या बोला था कि E इक्वल्स टू P इंटू सी होता है। ठीक है, तो सी के अंदर होता है सी की वैल्यू, तो सी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, E अपॉन पी, क्या हो जाएगा, E अपॉन पी। ठीक है, यानी कि एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। अगर मैं इसमें डिवाइड कर देता हूँ, देखिए ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो यानी कि एक्सपेंडिचर, यानी कि डायरेक्ट देखा जाए एक्सपेंडिचर और प्राइस का जो रेशो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 122 रेशो 128।
ठीक है, 122 रेशो 128 के हो जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट समझो कि जब भी प्राइस कांस्टेंट हो एक तरह से, सॉरी प्राइस नहीं, कंजप्शन, तो क्या करेंगे कि एक्सपेंडिचर और प्राइस का रेशो निकाल देते हैं डायरेक्ट। ये लगभग कितने, इसमें बोला गया ना, लगभग कितने प्रतिशत उसे अपने उपभोग में कमी करनी चाहिए, डिक्रीज इज कंजप्शन, कितनी कमी करनी चाहिए, यानी कि एक तरह से क्या हो गया, यहाँ पे कंजप्शन कट गया। अब इसमें क्या है कि सीधा किसका रेशो आया, एक्सपेंडिचर का और प्राइस का। तो यहाँ पे चेक करेगी कि एक्सपेंडिचर प्राइस, एक्सपेंडिचर प्राइस से कितना कम है, वो है 6 कम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब 6 कम है तो कंजप्शन पूछ रखा है, इसने बोल रखा है कि लगभग कितने परसेंट उसे अपने उपभोग में कमी करनी है, यानी कंजप्शन में व्हाट परसेंट शुड बी डिक्रीज हिज कंजप्शन। तो क्या हो जाएगा, जैसे -6% कितने पे, कितने पे कमी हो रही है, 100, देखो 128 पे, प्राइस पे चेक करेंगे ना कंजप्शन भाई, -6/128 और इंटू 100, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 4.7%। ठीक है, यानी कि इसका इतना क्या हो जाएगा कंजप्शन, कि लगभग कितने प्रतिशत उसे अपने उपभोग में कितने की कमी हो जाएगी, कंजप्शन में कितने की कमी हो जाएगी, 4.7% की। माइनस हो रहा है ना, घट रहा है, तो इसलिए कंजप्शन की इतने की कमी हो जाएगी। अच्छे से समझ में आया होगा। देखो एक बार और बता देता हूँ कि एक्सपेंडिचर है वो 100 से 122 हो रहा है, और प्राइस वो 100 से 128 हो रहा है। इन दोनों का रेशो निकालोगे तो एक्सपेंडिचर और प्राइस का जो रेशो आएगा वो 120, एक्सपेंडिचर देखो 122 और 128, इन दोनों के बराबर आएगा। आगे से डायरेक्ट कर देना है आपको, ठीक है, सीधा एक्सपेंडिचर और प्राइस का रेशो निकाल लिया आगे से क्वेश्चन में, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो। कंजप्शन कितना, मतलब अब देखो कितने का कमी है, 6 की, कितने पे, 128 पे, तो 6/128 इंटू 100, 4.7 की कमी हो रही है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं इस टाइप का। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला गया है इसमें, पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं थोड़ा। यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% अतिरिक्त खर्च करने का इरादा रखती है, तो उसे कितने प्रतिशत पेट्रोल की खरीद एक पूर्णांक के करीब को कम करना पड़ेगा, जो खपत है ना, कितना कम करना पड़ेगा। देखो पहले, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 19%, यानी कि प्राइस इंक्रीज कर रहा है, Sunita intends to spend only an additional 12% on petrol, इतना खर्च करना चाहती है, एक्सपेंडिचर जो है। by what percent should he reduce the quality of petrol purchase, जो है नियरेस्ट टू एन इंटीजर्स में बताना है। ठीक है, कंजप्शन बताना, तो वही है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, कंजप्शन निकालना है, तो एक्सपेंडिचर और उसका प्राइस का रेशो निकाल लेंगे। ठीक है, तो समझ में आएगा। देखो तो छोटा कर लेते क्वेश्चन को थोड़ा। ठीक है भाई, अब देखो, यानी कि सीधा डायरेक्ट लेते कंजप्शन का रेशो जो आएगा, कितना था पहले, प्राइस देखो, प्राइस इतना बड़ा, पेट्रोल की कीमत 100 प्लस, यानी कि 119 हो जाएगी, 100 में 19% बढ़ा तो 119 हो जाएगा। पहले कंसेप्ट समझा चुका हूँ। ठीक है, और पेट्रोल के पर केवल 12% अतिरिक्त खर्च करना चाहते हैं, कितना अतिरिक्त हो रहा है, 112 हो जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 7 का। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है ये चेक कर लो, -19 और 12 का कितना, माइनस के 7 का, तो सीधा सा आंसर है इसका, कितना आ जाएगा, -7/119 इंटू 100, तो किसके अराउंड ऑफ हो जाएगा, लगभग इस 6% के लगभग बराबर हो जाएगा। ठीक है,
इतना कम उसको कंजप्शन कम करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया होगा जैसे कि। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, कुछ वीडियो में चेंज करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को रीड करिए। इसमें बोला है चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, लेकिन मैंने चाय के प्रति अपने खर्च को केवल 15% बढ़ाने का फैसला किया है। ये देखिए, मैंने चाय के प्रति अपने खर्च को केवल 15% बढ़ाने का फैसला किया है। चाय के लिए खर्चों के समान स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए मुझे अपनी खपत को कितने परसेंट कम करना चाहिए। जो उसकी खपत है एक्सपेंड, ठीक है, एक्सपेंसेस, उसको कैसे कितना बढ़ाएं। इंग्लिश में देखिए, प्राइस ऑफ टी हैज इंक्रीज, प्राइस बढ़ रहा है 20%, बट आई हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज माई एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स टी बाई 15% ओनली। बाई व्हाट परसेंट शुड आई रिड्यूस बाई कंजप्शन। सिंपल है, कंजप्शन पर डिपेंड है क्वेश्चन जितने भी है। तो कंजप्शन कितना कम करना चाहिए टुवर्ड्स मेंटेन टू लेवल, लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो सिंपल है, समझ में आएगा क्वेश्चन आपको। इसको छोटा कर लेते थोड़ा। ठीक है, देखिए इसमें बोला गया है चाय की कीमत में 20%, यानी कि कंजप्शन क्या हो गया भाई 100 और 20%। 100 प्लस 20, अगर आपको समझ में ना आओ, मैं 100 प्लस 20% का इंक्रीजमेंट हुआ, और कितना 100 प्लस 15, ये किस किस का रेशो है, प्राइस का और एक्सपेंडिचर का। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था फॉर्मूला क्या होता है कंजप्शन का। ठीक है, ये 120 और 115, अगर 5 से इसको डिवाइड कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 24 रेशो 23। कितने का डिफरेंस है, 1 की कमी का। तो कंजप्शन हो जाएगा 1/24 इंटू 100, किसके बराबर आ जाएगा, 4.2%। 4.2%। ठीक है, समझ में आएगा आप सभी को। अच्छे से नहीं समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा हार्ड है, जस्ट ज़्यादा हैवी भी नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीड करके देखें, समझ में आ जाएगा। इजीली है क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर प्रॉब्लम हो तो बताना मेरे को। मैं बोला है व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर, प्राइस हो रहा है इंक्रीज बाय 53%, अ फैमिली रिड्यूस इट्स कंजप्शन, किसको कम करे, कंजप्शन को, पर मंथ, सच दैट द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर वाज ओनली 19% मोर, एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है। इफ द फैमिली कंज्यूम 38.7 kg शुगर पर मंथ अर्लियर, ठीक है, देन व्हाट इज द रिडक्शन इन कंजप्शन ऑफ शुगर पर मंथ, कंजप्शन पे बताना कितना कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ओके, चलो शुरू करते हैं। तो कंजप्शन वही सिंपल सा तरीका है। कंजप्शन क्या हो जाएगा, पहले प्राइस देखते हैं, प्राइस कितना हो रहा है। तो प्राइस ऑफ यानी कि 53% इंक्रीज हो रहा था, यानी कितना हो जाएगा 153, और एक्सपेंडिचर कितना की हो जा रहा है 19%, तो 119। इन दोनों का रेस हो जाएगा कितना, इसमें कितना डिफरेंस है, -153 और 119 किससे डिवाइड हो रहा है, देखिए सब 17 से डिवाइड हो सकता है ये, 79 जा और 17 7 जा, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, -2 का। समझ में है। अब इसने बोला है कि 9 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 38.7 किलोग्राम थी, यानी कि 9 की वैल्यू 38 38
38.7 kg। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 9 से डिवाइड कर सकते हैं हम इसको, कितनी हो जाएगी? 9 से, रेड पेन लेते हैं, 9 से डिवाइड करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 4.3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। और 2 की मल्टीप्लाई 4.3 से कर देते हैं इंटू 4.3, तो कितना हो जाएगा? 8.6 kg। ठीक है, ठीक है, तो समझ में आएगा, आप देख सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि मेरे को क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है अपनी वीडियो में। मैंने अभी स्टार्ट किया है तो आप बताएं, ठीक है, कमेंट करेंगे, इससे मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा और मैं अपनी वीडियो में इम्प्रूव करूँगा अगर कोई प्रॉब्लम होती है। थैंक यू, टेक केयर।